वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू। एक पॉइंट का आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,14 और आपको बोला है कि इससे पास करते हुए लाइंस की कोई भी ऐसी दो लाइंस की आपको इक्वेशन बतानी है और फिर उसके बाद पूछ रहे कि हाउ मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, कितनी ज्यादा लाइंस यहाँ पर हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2,14 जो है वो ग्राफ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको प्लॉट करके देखो, x 2,14 का मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर x 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 14। तो आप x एक्सिस पे क्या लो 2 और y एक्सिस पर 14, y पर 14 x पर 2। आप जब लाइन एक्सटेंड करोगे तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और यह है 2,14, यानी कि 2,14 एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पर। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास करके जा सकती है। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से आप कितनी लाइंस को पास करा सकते हो। तो अगर हम देखें तो यहां से इस पॉइंट से ये लाइन जा सकती है, ये तो इस तरह से आप इनफाइनाइट लाइंस एक पॉइंट से पास करा सकते हो, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है जो इस पॉइंट से गुजरकर जा सकती हैं। ठीक, तो इसका मतलब इस 2,14 इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास होकर जा सकती हैं। ठीक, अब इस पॉइंट से पास होने वाली हमें कुछ लाइंस की इक्वेशन बतानी है। अगर हम बात करें इक्वेशन की, लाइन की, ये लाइन सपोज ये लाइन इससे पास हुई, तो ये जो लाइन है ये एक ग्राफ पर कभी भी अगर आप एक लीनियर इक्वेशन लिखते हो टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो हमेशा ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सपोज मान लो ये एक लाइन है, इसकी कुछ भी एक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो मतलब एक लाइन एक इक्वेशन, वो भी कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखोगे उसका मतलब ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमने कहा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करके जा सकती है, इसका मतलब आप ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हो, क्योंकि एक लाइन मतलब एक इक्वेशन। तो ऐसी आप कितनी इक्वेशंस लिख सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जा रही हैं। ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला कि हम कोई भी दो इक्वेशंस को लिख देते हैं। ठीक है, आप जो भी इक्वेशन लिखोगे, जो भी इक्वेशन लाइन के लिखोगे जो इस पॉइंट से पास करेगी, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर एक लाइन है उसका अगर पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर आप वो वैल्यूज डाल दो तो LHS RHS बराबर आ जाते हैं, तब वो जो पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है और ग्राफ पर वो पॉइंट उस लाइन से पास होकर जाता है। तो यहां पर अगर आपको कोई भी दो इक्वेशंस लिखनी है तो देखो, आपको पॉइंट दे रखा है 2 और 14। तो यहां पर अगर हम देखें तो x क्या है हमारे पास 2 और y कितना है यहाँ पर 14। ठीक है, x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 14 रखकर आप कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आप एडिशन की लिख दिया करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप x प्लस वाई करते हो, x प्लस वाई, यानी कि आपने x की वैल्यू को और y की वैल्यू को जब ऐड किया तो आपके पास क्या आना चाहिए 14 प्लस 2 16। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन लिख दी टू वेरिएबल्स में और ये इक्वेशन ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट को ही यूज करके इक्वेशन लिखी है। नेक्स्ट हम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 टाइम्स x, सॉरी y इज इक्वल टू 7 टाइम्स x। अगर हम देखें कि x का 7 टाइम कर दें तो y मिल जाएगा, करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 7x है ना, तो आप x का 7 टाइम करो, x की वैल्यू क्या है 2, अगर आप x को 7 टाइम करोगे तो 14 आ जाएगा और y क्या है हमारा 14 ही है। तो ये जो पॉइंट, ये जो इक्वेशन है और ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7x भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो कि y माइनस x इज इक्वल टू 12।
y में से आप x माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो देखो y 14 है, 14 में से आप x माइनस करोगे मतलब 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। इस तरह से आप कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस को बना सकते हो जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि जो इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी मतलब उस पॉइंट से वो इक्वेशन की जो लाइन है वो उस पॉइंट से क्या करके जाएगी, पास होकर जाएगी। तो आप कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी दो लिखनी है तो आप इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशंस को लिख सकते हो। या फिर आप इन जनरली एक बार एडिशन करके लिख दिया करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके।